नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सवेरा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी द्वारा आयोजित यूकेपीसीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। तो इसकी आज हम परीक्षा प्रक्रिया देखेंगे और इसका सिलेबस भी देखेंगे। तो यूकेपीएससी परीक्षा जो होती है, इसके 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्रारंभिक परीक्षा से। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा पेपर होता है बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो जो प्रथम पेपर है ये सुबह के टाइम होता है और इसमें 150 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि कुल 150 नंबर का पेपर है और टाइम होता है 2 घंटे। 150 नंबर का है और 150 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप पेपर है मेरी परीक्षा का। ठीक है, और दूसरा जो पेपर होता है ये शाम की पाली में होता है और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इसका प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होता है, यानी कि 150 नंबर का ये भी होता है। ये भी 2 घंटे का होता है। तो अगर हम ऐसे देखें तो 150 नंबर का पहला पेपर, 150 नंबर का दूसरा पेपर होता है। लेकिन जो कट ऑफ लगती है हमारी, वो कट ऑफ जो लगती है हमारी, वो केवल सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है इसके आधार पर लगती है। क्योंकि ये जो पेपर है सेकंड पेपर 150 नंबर का, इसमें 33% नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि ये क्वालिफाइंग है। इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये दूसरा पेपर जो है ये एप्टीट्यूड टेस्ट का, इसको पास करते हैं, 33% नंबर लाते हैं, तभी आपका पहला पेपर ये चेक होगा और इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ लगेगी। ठीक है जी, तो ये हमने देखा प्रारंभिक परीक्षा की में कितने पेपर होते हैं। अब मुख्य परीक्षा की देख लेते हैं। इसका सिलेबस हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। मुख्य परीक्षा में होते हैं कुल 7 पेपर। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी पास होते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा से गुजरना पड़ता है और मुख्य परीक्षा में 7 पेपर होते हैं और ये सभी जो होते हैं ये लिखित परीक्षा है। प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न पत्र है हमारा, पहला प्रश्न पत्र है भाषा का। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हैं, यानी कि इसमें ट्रांसलेट करने को भी आता है। हम अगले वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए, ये जो भाषा का है ये सभी 7 प्रश्न पत्रों में सबसे ज़्यादा नंबर का होता है, क्योंकि ये नंबर होता है 200 और बाकी पेपर जो होते हैं वो 200-200 नंबर के होते हैं। और ये जो है भाषा का पेपर, पहला पेपर, ये 300 नंबर का होता है। ठीक है, 3 घंटे का। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात हम करें तो ये इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति, यानी कि ये इतिहास से संबंधित है, 3 घंटे का होता है। तृतीय प्रश्न पत्र में राज्य व्यवस्था है, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसमें पूछा जाता है। ये भी 200 नंबर का है और 3 घंटे का होता है। चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है भारत एवं विश्व का भूगोल और 5वां आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यानी कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। छठा पेपर जो होता है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या होता है। और 7वां पेपर जो होता है ये सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र, यानी कि इथिक्स का होता है। जैसे कि सिविल सर्विस में GS4 होता है इथिक्स का पेपर, ये उसी की तरीके से इथिक्स का पेपर इसमें है। और इसमें जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी कि इसमें मैथ्स भी आता है। तो ये भी 200 नंबर का है और 3 घंटे का पेपर है। तो कुल मिलाकर के 7 प्रश्न पत्रों का 1500 नंबर हो चुके हैं। ठीक है, और देखिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, यानी कि जो जिसमें सिलेक्शन होता है फाइनल, तो वो उसमें प्रारंभिक परीक्षा के नंबर नहीं जुड़ते हैं, केवल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जुड़ते हैं। देखिए, जो भाषा का प्रश्न पत्र था इसमें कह रहे हैं कि इसमें 35% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, साक्षात्कार होता है 200 नंबर का। ठीक है, मुख्य परीक्षा का 1500 नंबर और इंटरव्यू के 200 नंबर, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ लगती है वो 1700 नंबर पर लगती है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसकी प्रक्रिया कैसे कैसे है, किस प्रकार है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका सिलेबस। तो सामान्य अध्ययन का देखेंगे। देखिए प्री का जो 2 पेपर है हमारे, पहला है जीएस का, ठीक है, और दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो जीएस 1 जो पेपर है हमारा, इसमें भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन और संस्कृति के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें वही है, प्रागैतिहासिक काल, मौर्य काल, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जो भी इतिहास में आता है वो सब चीज़ इसमें रहेंगी, ठीक है। और इसमें उत्तराखंड का इतिहास से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति संबंधित, ठीक है। अब इसमें जीएस 1 में देखिए भारत में विश्व का भूगोल आता है और उत्तराखंड का भूगोल आता है। राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राज्य व्यवस्था में राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, पर्यावरण संस्थाएं, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। भारत का संविधान भी आता है। और आगे की बात हम करें तो उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं जितनी भी हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के जीएस 1 पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित और सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स जो कि सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो भी यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में आपका आता है, ठीक है। ये हमारा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में था, ठीक है। ऐसे ही मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। तो आज हमने यहाँ पर देखा उत्तराखंड का परीक्षा प्रक्रिया, और आगे भी हम उत्तराखंड से संबंधित वीडियो बनाते रहेंगे। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।